नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर इस नए वीडियो में, जो है आपके विद्यालय की वित्तीय समस्याओं को लेकर। विद्यालयों में कई एक समस्याएं होती हैं जो वित्त से संबंधित होती है, फीस से संबंधित होती हैं, सही शब्दों में कहा जाए तो। इन्हीं समस्याओं को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप न करिएगा। हो सकता है कोई समस्या आपकी ही हो जाए और उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। जो विद्यालय, जो संस्थान आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, वे लिपिक की अलग से नियुक्ति कर लेते हैं। यदि आप मजबूत हैं तो एक लिपिक को अलग से नियुक्त अवश्य करें, और यदि नहीं है तो स्वयं जो भी वित्तीय व्यवस्था को देखता है उसको इन नियमों का पालन अवश्य करना है। जब हम समय सारणी का निर्माण करते हैं तो प्रथम पीरियड जिस शिक्षक को दिया जाता है वही उस कक्षा का कक्षा अध्यापक होता है। ये आपको सबको पता ही है। कक्षा अध्यापक को कक्षा संचालन में के साथ साथ, हाजिरी लगाने के साथ साथ उसे एक फीस रजिस्टर भी बनाने को दें। एक फीस रजिस्टर भी उसे मुहैया कराएं, एक रसीद स्लिप उसे दें, और प्रत्येक कक्षा अध्यापक को फीस वसूली की जिम्मेदारी सौंपें। क्योंकि इतनी बड़ी जब संस्था होती है तो एक व्यक्ति फीस की वसूली नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति अर्थात मैनेजमेंट या प्रधानाध्यापक केवल प्रार्थना में उनको बता सकता है छात्रों को, या छुट्टी के समय बता सकता है। एक एक छात्र को कंसल्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए कक्षा अध्यापक को ही यह दायित्व आपको सौंपना होगा। उस कक्षा अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह फीस वसूल करेगा, और जो नियत कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स में उन फीस वसूली की और न वसूली की एंट्री करेगा। इन कॉलम्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसका कि आप लोग अवलोकन अवश्य करें, जिससे कि आपको सहायता मिले। फीस वसूली के पश्चात, प्रतिदिन फीस वसूली करने के बाद कक्षा अध्यापक वित्तीय लिपिक के पास जाकर उस फीस की एंट्री करवाएगा और उस जमा फीस की उस क्लर्क से, उस लिपिक से रिसीविंग लेगा। रिसीविंग के लिए एक अलग से डायरी बनाई जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। खर्चे तो होते हैं, लेकिन व्यवस्थापन तभी सक्सेस होगा जब आप इन खर्चों को अवॉइड करेंगे। कक्षा अध्यापक के पास कोई खर्च नहीं होता है। लिपिक के पास, लिपिक से अगर कोई खर्चा होता है तो वह उसकी भी एंट्री अपने पास आय व्यय रजिस्टर में अलग से करेगा। प्रतिदिन जमा शुल्क को, सभी शिक्षकों से जमा शुल्क को लिपिक एक अलग रजिस्टर में एंट्री करेगा, जिसका कि आप यदि चाहें तो प्रतिदिन अवलोकन कर लें, न चाहें तो हर 8वें दिन जैसी आपको सुविधा हो उस आय व्यय का विवरण अवश्य देखते रहें। 8वें दिन, 15वें दिन या महीने के लास्ट में तो करना ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार आपका वित्तीय प्रबंधन प्रभावित नहीं होगा और सारी चीजें क्रमशः चलती रहेंगी। समस्या तब आती है जब एक शिक्षक फीस वसूली करता है और उसकी फीस वसूली कम रहती है, तो इस बिंदु को स्वयं प्रधानाध्यापक को या मैनेजमेंट को देखना होगा कि आखिर ये फीस वसूली कम क्यों है। तो उसकी मदद भी आपको करनी होगी, जिससे कि आगे समस्याएं उत्पन्न ना हो, फीस वसूली प्रभावित ना हो। यदि कोई अध्यापक ऐसा करता है, उसकी फीस वसूली कम है, तो उसकी फीस वसूली के विषय पर गहनता से चर्चा करें, मजबूत रणनीति बनाएं, क्योंकि सारा आपका विद्यालय, सारी आपकी संस्था, सारे आपके खर्चे इस फीस वसूली पर ही निर्भर होते हैं। कई विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाध्यापक एक बहुत ही गलत रणनीति निकालते हैं। छात्र को विद्यालय की प्रार्थना सभा में या कक्षा में छात्र को फीस के लिए उत्तरदायी मानकर उसे अलग करते हैं या उसे भिन्न भिन्न तरह के से परेशान करते हैं। यह मेरे विचार में तो बिल्कुल ही निरर्थक है, क्योंकि छात्रों का मन बहुत कोमल होता है और न ही वो फीस के लिए उत्तरदायी होता है। फीस के लिए उत्तरदायी अभिभावक होता है। तो आपको अभिभावक को कन्विंस करना है ना कि छात्र को।
अभिभावक को आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, डमी रसीद बनाकर उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, छात्र को दे सकते हैं, छात्र की कॉपी में लिख सकते हैं। जो आपको तरीका उचित लगता है उस तरह से छात्र को शामिल न करके अभिभावक को उसमें शामिल कीजिएगा। आपकी फीस वसूली पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा, यह मेरी गारंटी है। छात्र को जब फीस के लिए बार बार निकाला जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अभिभावक की कोई परेशानी होती है, अभिभावक की कोई दिक्कत होती है, या कहें कि कुछ अभिभावक ढीठ भी होते हैं, वह फीस निकालते नहीं है या निकालना नहीं चाहते हैं। इस स्थिति में छात्र का भविष्य प्रभावित होता है। याद रखें, आपने विद्यालय खोला है छात्रों का भविष्य बनाने के लिए। किसी विचारक ने कहा है कि एक विद्यालय खोलना मतलब 100 जेलों को बंद करना है। लेकिन जब छात्र को प्रताड़ित होता है तो विद्यालय आने से कतराता है, और इस तरह से जो आपके उद्देश्य हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य होते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जब आप शिक्षक, अभिभावक और मैनेजमेंट की मीटिंग लेते हैं तो ऐसे अभिभावकों को जो ससमय फीस जमा करते हैं उनको बधाई देना ना भूलें। इससे वह आगे भी फीस समय से जमा करने के लिए प्रेरित होंगे, और अन्य अभिभावक जो इन कार्यों में ढिलाई बरतते हैं वह भी आपकी फीस को समय से देने के लिए अवश्य उत्तरदायी होंगे, अवश्य देंगे, प्रयास करेंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि जब हम लिपिक की नियुक्ति करते हैं तो वह वित्तीय मामलों में पारंगत हो। यदि वह वित्तीय मामलों में पारंगत नहीं होगा तो वह कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार ही वित्तीय क्लर्क बन जाए। विशेष ध्यान रखें कि वह किस तरह की उसकी कार्यशैली है, वित्तीय मामलों में कैसा है, स्थायी है या अस्थायी है। स्वयं या प्रधानाध्यापक को वित्तीय पंजिका का प्रतिदिन अवलोकन करने के लिए कहें। आय व्यय रजिस्टर को बनाने के लिए अवश्य कहें। आय व्यय रजिस्टर और रसीद, जिसमें आय व्यय की रसीदें संरक्षित की जाती है, उस फाइल का भी रोज ही अवलोकन करें, जिससे कि बहुत बड़ा वित्तीय संकट नहीं आएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो वह भी मौका पर ही सॉल्व हो जाएगी। जब आय व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कर लें तो यह ध्यान रखें कि जहां तक आप निरीक्षण कर चुके हैं उस पर अपने हस्ताक्षर बनाएं, साथ में लिपिक के भी हस्ताक्षर लें, जिससे कि पता चले कि यहां तक पंजिका का निरीक्षण हो चुका है, इसके आगे का निरीक्षण करना है। महीने के अंत में फाइनल निरीक्षण अवश्य करें, जिससे कि पूरे महीने की आय और व्यय का अंदाजा लगाया जा सके। और सबसे अंत में जब महीने की समाप्ति होती है तो शिक्षकों द्वारा की गई वसूली, उनके द्वारा लिपिक के पास विद्यालय के कार्यालय में जमा की गई फीस, इन सब का मिलान अवश्य करें, जिससे कि इनमें कोई अंतर ना हो। यदि कोई अंतर आता है, किसी शिक्षक ने वसूली ज़्यादा की है, जमा कम किया है, तो उसे सैलरी वाली रेट यानी 5, 7 या 10 जो भी आपने निर्धारित की है, वहाँ तक उसे जो वसूला गया शुल्क है उसे जमा करने के लिए अवश्य प्रेरित करें। उससे कहें कि आप वसूला गया शुल्क जमा करें। किन्हीं कारणों से, किन्हीं समस्याओं की वजह से यदि वह वसूली गई पूरी फीस जमा नहीं कर पाता है तो उसे इसके लिए बाध्य न करें, उसकी समस्याओं का निरीक्षण करें, और जिस दिन सैलरी दी जाती है उस दिन उसकी सैलरी से जो अधिक शुल्क, सैलरी से वह शुल्क काट लें जो उसने ऑफिस में जमा नहीं किया है, जिसे जमा करने में वह असमर्थ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जिससे आपका वित्तीय प्रबंधन सही बना रहे, उसमें तालमेल बना रहे। सैलरी से जो काटा गया शुल्क, काटे गए पैसे हैं शुल्क के रूप में, उसकी भी रिसीविंग उस शिक्षक को अवश्य की डायरी में अवश्य दें, और जो सैलरी उसे दी गई है उसका तो रिकॉर्ड होगा ही रजिस्टर में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आगे कोई समस्या खड़ी ना हो। सत्र के अंत में इस बात का ध्यान रखना है, समस्त शिक्षकों द्वारा वसूली गई फीस की डायरी, फीस वसूली रजिस्टर, लिपिक के द्वारा जमा किया गया धन, लिपिक के द्वारा खर्च किया गया धन, शिक्षकों को दी गई सैलरी, इन सारे वित्तीय मामलों का गहनता से अवलोकन करें, मिलान करें, जिससे कि आपके पूरे वर्ष की आय और व्यय का पूरा अनुमान लगाया जा सके और आपकी संस्था को हुए लाभ या हानि के बारे में पता किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षकों की सैलरी मैनेजमेंट को स्वयं ही पूरी वहन करनी पड़ती है, और आय का पता ही नहीं चल पाता है, फीस का पता ही नहीं चल पाता है कितनी आई और कितनी आई। सत्र के अंत में कुछ छात्रों की फीस बकाया भी रह जाती है, उसको भी इसमें शामिल करें, जिससे कि आगे आपके जोड़ घटाव में कोई कमी ना आ जाए।
इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। वित्तीय प्रबंधन का यह प्रथम भाग यहीं पर मैं पूर्ण करता हूं। द्वितीय भाग में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिएगा, इन वीडियोज को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी स्वयं की संस्था की होंगी, आपके शिक्षकों की होंगी, जो हम इस चैनल में अवश्य ही सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।